नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। करौंदी के विकास व पर्यटन क्षेत्र घोषित करने को लेकर पत्रकार महापंचायत संपन्न। भारत के भौगोलिक केंद्र के समग्र विकास हेतु श्रमजीवी पत्रकार संघ की ऐतिहासिक और निर्णायक पहल। करौंदी में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के तत्वाधान में भारत के भौगोलिक केंद्र करौंदी के समग्र विकास एवं इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कराने के उद्देश्य से आयोजित पत्रकार महापंचायत रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस महापंचायत में देश एवं प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीण प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर करौंदी के विकास को लेकर गंभीर, तथ्यपरक और दूरदर्शी विचार विमर्श किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के भौगोलिक केंद्र होने के बावजूद अब तक विकास की मुख्य धारा से वंचित रहे करौंदी क्षेत्र की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना तथा इसे पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए ठोस पहल करना रहा। महापंचायत के मुख्य वक्ता देश के प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए केवल सरकार की ओर देखने की प्रवृत्ति से आगे बढ़ना होगा। समाज, बुद्धिजीवी वर्ग और जनप्रतिनिधियों को मिलकर सकारात्मक और रचनात्मक पहल करनी होगी। वरिष्ठ पत्रकार सुमन पुरोहित ने कहा कि करौंदी के विकास के लिए भावनाओं के बजाय एक ठोस, व्यवहारिक और दीर्घकालीन कार्य योजना की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के संभागीय अध्यक्ष एवं दैनिक स्वतंत्र मध्य संपादक राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि पत्रकारों की यह सामूहिक आवाज़ अब स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे भोपाल और दिल्ली तक पहुंचाना जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन ने कहा कि करौंदी के विकास से पूरे जिले को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पार्टी स्तर पर इस विषय को गंभीरता से उठाया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि करौंदी का विकास उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित यह महापंचायत न केवल प्रशंसनीय है बल्कि क्षेत्र के भविष्य को दिशा देने वाली पहल है। शिक्षाविद डॉक्टर ज्योति राजपूत ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास में समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता आवश्यक होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, संस्कृति और स्थानीय परंपराओं को संरक्षित करते हुए विकास की राह तय की जानी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। महापंचायत में भाजपा के पूर्व जिला मंत्री विजय दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश रॉय, जिला मंत्री प्रशांत रॉय सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए करौंदी के विकास के लिए सुझाव रखे। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य प्रिया सिंह, जनपद अध्यक्ष सुनील संतोष दुबे, जनपद उपाध्यक्ष दुर्गा पारस पटेल, नायब तहसीलदार उमरिया पान, वरिष्ठ समाजसेवी राजेश व्यवहार, कालूराम चौरसिया, महर्षि संस्थान के प्रभारी अरविंद सिंह, श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत, मनोज खरे, कार्यक्रम अध्यक्ष नवनीत गुप्ता, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर उषा पांडे, राजेंद्र कौर लंबा, तीनों मंडल अध्यक्ष आशीष चौरसिया, मनीष बागरी, नरेंद्र त्रिपाठी, सरपंच अटल व्यवहार, अनिल बागरी, राकेश दाहिया, अनीता, सुशील कोरी, संतोष दुबे, पारस पटेल, संदीप सोनी, कमलेश चौरसिया, ज्ञानचंद चौरसिया, अज्जू चौरसिया, बहुरीबंद से नवीन, पप्पू उपाध्याय, नारायण पटेल, श्याम श्रीवास्तव, गोकुल पटेल, नारायण पटेल, अजय तिवारी, शशांक राजपूत, अनिवेश परोहा, विजय चौधरी, सौरभ यादव, ब्रजेश साहू, ब्रजनंदन वर्मन, डॉक्टर नरेंद्र काक्षी, अमित गुप्ता, अभिषेक नायक, अजय उपाध्याय, राकेश गोस्वामी, शशि दास, अनंतराम गुप्ता, सुरेश उशरेठे, कृष्णा पटेल, शुभम रॉय, संतोष तोमर, लोनेश्वर पुरी, सुखचैन पटेल, सतीश चौरसिया, जगमोहन चौरसिया, सुशील मिश्रा, जगमोहन मिश्रा, गोकुल दीक्षित, रामेश्वर सोनू त्रिपाठी, राकेश यादव, सोमनाथ पटेल, नीरज तिवारी, विवेक निधि, रजक, अमित रॉय, धीरज जैन, अंकुर रॉय, अमरेश रॉय, हिमांशु बर्मन, गोविंद गिरी, बबलू पटेल, सुनील दुबे, अमित विश्वकर्मा, मुकेश यादव, शैलेश वाजपेयी, अमित शुक्ला, प्रीतम बर्मन, सपना वर्मन, धनंजय दुबे, राकेश चौरसिया, यतीन्द्र गौतम, सुरेश चौरसिया, अखिलेश नामदेव, दिनेश गुप्ता, रेवा असाटी, अखिलेश कटारिया, विनय उपाध्याय, प्रमोद असाटी, कन्हैया गुप्ता, अज्जू पटेल, नीरज पटेल, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। सभी ने महापंचायत को एक ऐतिहासिक प्रयास बताते हुए इस सकारात्मक परिणामों की उम्मीद जताई है। कार्यक्रम के दौरान श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी एवं जिला महासचिव अज्जू सोनी ने महापंचायत के उद्देश्य, पृष्ठभूमि एवं भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग रखी है कि सेंटर पॉइंट करौंदी को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। महापंचायत कार्यक्रम का कुशल संचालन के GA अध्यक्ष पारस जैन ने किया व आभार प्रदर्शन अज्जू सोनी ने किया। महापंचायत के समापन अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने करौंदी के विकास हेतु श्रमजीवी पत्रकार संघ की इस पहल की सराहना करते हुए इसे
एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और निर्णायक कदम बताया। वक्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया है कि यह महापंचायत करौंदी के विकास की दिशा में एक मजबूत आधार बनेगी और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट सपना बर्मन के साथ। आए थे, आप लोगों को याद होगा 19 जो लोग 50 साल पहले साइकिल चला रहे थे वो स्कूटर चलाने लगे, जो स्कूटर चला रहे थे वो मोटरसाइकिल चलाने लगे, जो मोटरसाइकिल चला रहे थे वो कार चलाने लगे, जो एक कार चला रहे थे उनके घर में 4-4 कारें हो गई। लेकिन करौंदी के मतदाताओं की सूची उठा लीजिए, आसपास के गांव के मतदाताओं की सूची उठा। दिल का काम क्या है? दिल का काम यह है कि अशुद्ध रक्त को लेके आना और शुद्ध करके उसको भेज देना। तो करौंदी एक ऐसा केवल गांव नहीं है, ये दरअसल पूरा एरिया है जो एक दिल की तरह है। सारा देश जिसको प्रदूषित करे, जिस रक्त को अशुद्ध करे, उसको ये महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड का जो संधि स्थल है उसको शुद्ध करे। हम एक मिट्टी की इमारत, कंक्रीट की इमारत खड़ी कर देंगे, साल में एक दिन करौंदी दिवस बना लेंगे, साल में एक दिन हम जो है उसको चंद्रशेखर जी को याद कर लेंगे, गांधी जी को याद कर लेंगे और फिर कहेंगे कि हाँ जय करौंदी। ऐसे बात नहीं बनती। हम आपको बता दें कि महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड का जो ये इलाका है ये भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। और पिछड़ा इलाका जब मैं कहता हूं तो ये भी देखता हूं कि हमारे जो गरीब भाई बहन हैं उनके घरों में चूल्हा जब जलता है तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है।